को हम लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री जी। आपको अडानी के लिए नहीं चुना था हम लोगों ने ना। सोना नहीं खरीदे, चांदी नहीं खरीदे, ये सब नहीं खरीदे तो ठीक है ना। ये कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी तो ऐसे ही नौकरी नहीं है, तो दाल चावल रोटी नहीं खरीद, सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। तो आप सोना की बात कर रहे हैं। जिस तरह से रोजगार दे रहे हैं वो तो बंधुआ मजदूर की तरह लोग नौकरी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दे रहे हैं बेरोजगारों को। विचार से, मेरे विचार से सारी दलों को भारतवर्ष में चुनाव को बहिष्कार ही कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जा रहे हैं, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, जितनी भी विजिट हुई है आज तक, सारे कंट्री में उनका एक ही उद्देश्य रहता है कि अडानी ग्रुप, अडानी समूह के बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाए। एक सूत्री कार्यक्रम है उनका। नॉर्वे में आपको पता है, 41 के साल के बाद में आपको मालूम है सॉवरियन गारंटी का जो था वहाँ का, सरकार ने बंद कर रखा था वहाँ का अडानी समूह को। ठीक है, उसको रिवाइवल करने के लिए, ताकि ग्रीन एनर्जीज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ले सके लोग। ठीक है ना। तो इस कारण से जो है उनका विजिट था, और कोई उद्देश्य नहीं था। अडानी से आपको क्या दिक्कत है? अडानी से हमारी को कोई दिक्कत नहीं है। अडानी से, अडानी अगर सही में एक सापेक्षिक व्यापार करे, है ना। सिर्फ अडानी ही तो नहीं है इस देश में एक व्यापारी, अन्य और व्यापारिक अनुष्ठान थी, सारी क्रश कर गई है। वो सारे मतलब उनकी हालत देखिए, जर्जर स्थिति में है। कितने सारे उद्योग बंद हो गए, कितने सारे एंसिलरीज इंडस्ट्रीज बंद हो गए। सारे सेक्टर्स में अडानी समूह और अंबानी समूह का हस्ताक्षेप है आज की डेट में। तो इससे जो है, जब तक बिक्री मतलब उसको जो है सेंट्रलाइज करेंगे, कन्वर्जन नहीं करेंगे अगर मार्केट को, अगर और लोगों को नहीं आप अपॉर्चुनिटी देंगे, तो जाहिर सी बात है आपका तो मोनोपोली। मामला दर्ज हुआ था, क्लीन चिट मिल गई है अडानी जी को। तो सुनिए, वो सब जितने भी है ना, सारा ये सब इसलिए, इसी वजह से तो मोदी जी ट्रम्प के बातों को कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं ना, क्योंकि उनकी एक फंसी भी थी, पेच फंसी हुई है वहाँ पर। अडानी का है, और भी एप्स्टीन फाइल में और कई सारे केसेस हैं वहाँ पर। ट्रम्प तो दोस्त हैं, दोस्त बताए जाते हैं। देखिए, मित्र तो सभी मित्र हैं पूरे विश्व में, पूरे ग्लोबल मार्केट, पूरे ग्लोबल समुदाय जो है, पूरे सारे कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष हम लोग के मित्र हैं। तो आप किसी के साथ में, एक के साथ में मतलब दूसरा दृष्टिकोण, दूसरे के साथ में दूसरा दृष्टिकोण रखेंगे तो नहीं चलेगा। अगर भारत सही में विश्व गुरु बनना चाहता है, सबके साथ में समान तरीके से उसको देखना चाहिए ना। प्रधानमंत्री तो हमारे मतलब हमारे देश के सबसे बड़े आदमी हैं भाई, सबसे बड़े व्यक्ति हैं हमारे, जो उनको तो बड़ा नाप तोल करके, बड़ा समझ-बूझ के साथ में, सबके साथ में मित्र रखना पड़ेगा। आज इराक के साथ में हमारे रिलेशन, ईरान के साथ में हमारा रिलेशन जो भी है, जो पुराने रिलेशन थे वो ख़राब होने के कारण आज तेल का दाम कैसे बढ़ रहा है देखिए। तेल का आयात में हमको कितनी समस्याएं हो रही हैं अभी। आप अमेरिका की बात को ले रहे हैं, है ना। आप महंगाई, बेरोज़गारी, इन चीज़ों पर आपका कोई ध्यान ही नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति विशेष देश नहीं है ना। आपको हम लोगों ने चुना है प्रधानमंत्री जी। आपको अडानी के लिए नहीं चुना था हम लोगों ने ना। जनता ने वोट। आपको क्यों लगता है कि सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो 140 करोड़ की आबादी, नहीं तो और व्यक्ति और संस्थानें कहाँ है खड़ी, फिर देश में कहाँ है? सबकी शेयर वैल्यूज देखो ना, जितने भी संस्थानें हैं उनकी शेयर वैल्यू देख लो, आज की डेट में उनकी शेयर वैल्यू देख लो, और उनकी एक्सप्लोरेशन देखो, 12 साल में कितने रुपये का उनका लाभ हुआ है उनके कंपनी को। जिस कंपनी की अगर 0 से स्टार्ट है, वो कंपनी आज अगर 100 में पहुंच गया है, तो आप समझिए ना कि उसको लाभ मिल रहा है ना। उस व्यक्ति को, एक ही व्यक्ति को लाभ क्यों मिल रहा है? मेरा सवाल ये है। आप अडानी को दीजिए, सबको दीजिए, सभी व्यक्ति को दीजिए, लेकिन क्या है कि आपका दृष्टिकोण पूरे भारतवर्ष में आर्थिक उस पे रहना चाहिए, रोजगार सृजित चीज़ों पे रहना। ये लोग रोजगार तो सृजन नहीं कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री बना रहे हैं। ये जिस तरह से रोजगार दे रहे हैं, वो तो बंधुआ मजदूर की तरह लोग नौकरी दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी दे रहे हैं बेरोजगारों को, दिहाड़ी पे रख रहे हैं। ये तो शोषण है, ह्यूमन मतलब उसका जो है मानवाधिकार का सीधे उल्लंघन भी कर रहे हैं ये लोग कई जगह पर। इसे कैसे देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये आर्थिक संकट का दौर है, ये संकट का दौर है,
आप सोना कम खरीदिए, सोना ना खरीदिए साल भर, और उसके बाद डीजल पेट्रोल ईंधन की खपत जो है कम कर दीजिए, विदेश मत जाइए, कैसे देख रहे हैं? देखिए कर आप कहिए हाँ, तो उसको अमल भी कीजिए। हाँ, स्वयं तो अमल नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को ना, हाँ। आप स्वयं उसको अमल करते और जनता को बोलते नहीं, काफिला तो की गाड़ियाँ आधी आधी कर नहीं दी। नहीं आधी क्या कर दी आपने इनकी काफिला, आपको मीडिया में तो आ ही नहीं रही इन चीज़ें ना। आप अगर जो अभी 2-3 दिन पहले साइकिल से देखा कि जयपुर में पुलिस वाले गश्त लगा रहे हैं, आप बताइए कोई चोर आ जाएगा या कोई स्नैचर आ जाएगा या कोई रेपिस्ट आ जाएगा, रेप करेगा पुलिस, मतलब वो साइकिल से दौड़ा के पकड़ेंगे? हम्म, मतलब कितनी, मतलब बताइए किस तरह से ये मतलब एक्ट हो रहा है प्रधानमंत्री के पास से, और सब लोग अपने आप को प्रधानमंत्री जी के सामने में अच्छा दिखाने के लिए कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उस दिन मोटरसाइकिल से गए, उसके बाद बस से गए, उसके बाद आप देखिए ना कि उसके बाद क्या दिन में कहाँ जा रहे हैं वो। काफिला देखिए गाड़ियों का, एक एक आदमी के, एक एक मंत्री के पीछे में 20-20, 25-25 गाड़ियों का काफिला चल रहा है। तो क्या सेव कर रहे हैं आप? देश के जनता आपको देख रही है, वो समझ रही है, देश के जनता तो बेवकूफ़ नहीं है। हाँ, जवाब आपको मिलेगा, बदस्तूर मिलेगा, बढ़िया से मिलेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लग रहा है, देश की जनता जागेगी। हाँ, अच्छा, कुछ ज्वेलर जो हैं वो परेशान हैं, तो कुछ ज्वेलर कह रहे हैं नहीं, प्रधानमंत्री देखिए ने अगर लिया है सिर्फ फैसला तो सही लिया। देखिए कहते हैं ना, अंधभक्ति जो है, हाँ, अब वो लोग कह रहे होंगे, जो मीडिया में आप देख रहे हैं या जो लोग बोल रहे हैं ना, वो लोग कह रहे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है इससे, उनका सही चल रहा है व्यापार, समझे, और वो पक्के लोग हैं उनके और जो जिनको घाटा हो रहा है, जिनको वाकई में प्रॉब्लम है ना, वो व्यक्ति कभी मीडिया में नहीं कह रहा है। रोहतास में एक ज्वेलर को अपने सर, ज्वेलरी के सामने जो है वो चाय और पकौड़े की दुकान खोलनी पड़ेगी ना। आप चाय पकौड़ी, अभी आप बताइए ना कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद छात्रों को बोल रहे हैं पकौड़ा तलिए, हाँ, चाय बेचिए, ये कौन सा तथ्य है? ये कौन सा लॉजिक देश तो है? मजबूत हाथों में बताया सर, आप अगर चाय बेचकर पकौड़ा बेच के मतलब बेचेंगे, अगर इंजीनियर मेडिकल के छात्र अगर ये सब करेंगे, तो फिर उनकी वो जो एजुकेशन है वो उसका क्या मायने रहा? उस एजुकेशन का कोई मायने रहा है क्या? आपके बोलने पर थाली बजा देते हैं लोग, आपके बोलने पर ताली बजा देते हैं लोग, आपके बोलने पर चाय पकौड़ा तलने लगते हैं इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं। आप बताइए कि इस मतलब बार इस जो तरह संकट का दौर है, आपके बोलने पर मतलब गौमूत्र भी पीते हैं, आपके बोलने पर पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। आप जो कहते हैं लोग सुन लेते हैं भाई। हाँ, तो आप नहीं आप- मानते हैं, आप नहीं वो चाहते रहे? अब वो लोग मानते हैं ना जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं इनके, हाँ, जो जो जिनको मतलब देश से कोई मतलब प्यार ही नहीं है इन लोगों को। सच में बोलिए तो इनको देश से कोई प्यार नहीं है। नहीं, अगर ये संकट का दौर है तो प्रधानमंत्री की अपील कहाँ गलत है? नहीं तो आप लागू कीजिए ना पहले अपने ऊपर में। हाँ, आप सबसे पहले आप अपने पर लागू कीजिए, उसके बाद आप दूसरों को बोलिएगा सोना नहीं खरीदे, चांदी नहीं खरीदे, ये सब नहीं खरीदे, तो ठीक है ना, ये कौन खरीद रहा है? गरीब आदमी तो ऐसे ही नौकरी नहीं है, वो तो दाल चावल रोटी नहीं खरीद, सब्जी नहीं खरीद पा रहा है, तो आप सोना की बात कर रहे हैं। सोना खरीद कौन रहा था भाई? मध्य वर्ग भी नहीं खरीद पा रहा था सोना। सोना कौन खरीद रहा है? सोना तो तब खरीदते हैं मजबूरी बस, जब हमारे बेटियों की शादी होती है तो एक हमारे रिवाज है, रिचुअल्स है, उसके लिए हम लोग को खरीदना पड़ता है। बाकी कोई गरीब के पास, सर किसी गरीब के पास इतना पैसा नहीं है आज की डेट में जो कि वो खरीद पाए सोना। वो रोटी खरीद ले, रोटी 1 जून का रोटी जुगाड़ कर ले, वही बहुत बड़ी बात है आज की डेट में। 1 जून का रोटी नहीं है, वो जो मिल रहा है ना 5 किलो 10 किलो, जाके गाँव में देखिए कि क्या स्थिति है। गाँव में भाई खाने के लिए खाली आप गेहूं दे दीजिएगा या चावल दे दीजिएगा, उसे थोड़ा होगा, तेल भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, है रोज को पेट भरने के लिए लोगों के पास में पैसे नहीं है। अच्छा, हर बार प्रधानमंत्री जितने भी बार आपदा आई, प्रधानमंत्री ने अपील की और जनता ने साथ दिया, ताली बजाई, थाली बजाई, लाइन में भी लगे, तो इस बार जनता साथ दे रही है नहीं दे रही, क्या लगता है? सर, जनता बिल्कुल साथ नहीं दे रही है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही है। वो लोग हमेशा साथ दे रहे, क्योंकि इनका एक टीम बनी हुई है, इनका गैंग है बहुत बड़ा, समझे। ये गैंग हमेशा आकर के हल्ला करते रहता है, इसी तरह का देश में एक माहौल क्रिएट करता है लोग। उस छलावे में मत जाइए, इसी छलावे में तो देश बर्बाद हो रहा है। 10 साल 12 साल से जो हो रहा है स्थिति, सिर्फ छलावा से, सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करो, भय पैदा करो
और राजनीति करो और राज करो। भय से राज होगा, दूसरे चीज़ से नहीं हो सकता है। एक भय क्रिएट करना अच्छा, बहुत एक सवाल ज़रूरी ये है। भी उठाया जा रहा है कि जब तक चुनाव हो रहा था कहा जा रहा था किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ठीक है, और चुनाव खत्म होते ही कहा गया कि ये मत खरीदिए वो मत खरीदिए। ये हमेशा हर टाइम में ये चुनावी चूरन बेचते हैं। हाँ। हर टाइम आप हर चुनाव में देखिए, घोषणाएं इनको उठा के पीछे का रिकॉर्ड उठा के सब देख लीजिएगा। हर चुनाव, जब भी चुनाव आता है ना, तो चुनावी चूरन इनके पास तैयार रहता है कि क्या करना है, क्या कहना है, क्या नहीं करना है। इनके पास बहुत बड़ी टीम है जो इसी पर काम कर रही है, दिन रात इसी पे लगी हुई है। लेकिन चुनाव दर चुनाव जीत तो रहे हैं, जनता साथ है तभी तो जीत रही देखिए है। सर, ऐसा है, कई सारे फैक्टर काम करता है, ठीक है ना। पोलराइजेशन इनका सबसे बड़ा एक टूल है, जो पोलराइज करना कोई चीज़ को। उसके बाद चुनाव आयोग की अपनी जो सिस्टम बनी है, अभी देखिए SIR कराया इन्होंने, अब उस पर कितने लोगों का रिकॉर्ड से नाम निकाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं करी उस पर। अब इस पे क्या लोकतंत्र जिंदा है? आपको लगता है चुनाव का कोई मायने है? हमें तो मेरे विचार से सारी दलों को भारतवर्ष में चुनाव को बहिष्कार ही कर देना चाहिए। तो बहुत गंभीर बात बोल रहे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, तभी जाके चुनाव आयोग को सबक मिलेगा, नहीं तो चुनाव आयोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। सभी दलों को मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ सभी दलों से, एक बार तो बाइकआउट करके देखिए ना चुनाव को, देखिए फिर क्या होता है। तो बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी। जाने दीजिए ना, जीतने दीजिए उनको। वो चुनाव होगा तभी तो, जब आप लोकतंत्र में तो पक्ष विपक्ष दोनों होना चाहिए ना। विपक्ष नहीं होगी जब आप चुनाव लड़के, आप चुनाव कैसे चुनाव कराएंगे? तो नहीं, छोटी पार्टियां आ जाएंगी ना सर, मैं तभी तो कह रहा हूँ, हर पार्टियों से मैं अपील कर रहा हूँ ना, एक बार देखे तो सही करके, फिर होश ठिकाने आ जाएंगे इनको। देश किसी की बपोती नहीं है, ये देश उनका भी है, हमारा भी है। इस देश में सभी को अधिकार है, समझे ना। चलो आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल कि जो मौजूदा स्थिति है, मोदी सरकार वो कह रही कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, तो लगता है मोदी सरकार जो है इससे निपट लेगी आसानी से? किस चीज़ से? ये जो मौजूदा संकट बताया जा रहा है कि आर्थिक संकट है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि कतई नहीं सर, कतई नहीं। कैसे आप पैसा कहाँ से पैदा कर लेंगे आप? आपके पास ना फॉरेन रिजर्व है, ना आपके पास में गोल्ड रिजर्व है, आपके पास है क्या? आप तो गलत डाटा आंकड़ा पेश कर रहे हैं। भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स है वो सही डाटा अगर दे देना तो आपको सही पता चल जाएगा कि देश कहाँ पर खड़ी है आज। लेकिन राहुल गांधी डरा रहे हैं देश की जनता को कि आर्थिक तूफान आने वाला है। राहुल गांधी जी जो कहते हैं वह 100% सत्य होता है, क्योंकि राहुल गांधी जी अनपढ़ों की तरह बात नहीं करते। वो बहुत रिसर्च के बाद, बहुत एनालिसिस के बाद वो बातों को रखते हैं देश के सामने में। ये मजाक नहीं है देश ना। राहुल गांधी जी कोई असंजीदा आदमी नहीं है, वो संजीदे आदमी है। समर्थक उन्हें पप्पू कहते हैं। अरे आप एक बात बताइए, किसी को भी कुछ भी स्लैंग बोल दीजिए, कुछ भी कह दीजिए, अभद्रता तो बहुत वो लोग करते हैं। तो उस अभद्रता से क्या लेना देना है जिनको अब जनता जानने लगी है ना। अब इन्होंने ट्रोल किया था, इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, ये एक्चुअल किसने कहा था? लेकिन कितना दिन तक भ्रमित करके रखा उस एक वीडियो ने। और आज भी उनके प्रवक्ता और उनके लोग आज भी कहते हैं उस बात को लेकर के। आज भी बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई को नहीं जान पा रहे हैं। तो इसलिए मिथ्या का जो है ना मार्केटिंग करके, मिथ्या को फैला करके ये लोग पूरे व्यापार वो सत्ता में काबिज हैं। और जिस दिन मिथ्या का, देखिए मिथ्या क्या है, एक बुलबुला की जैसा होता है, वो एक ना एक दिन फूटेगा। और जिस दिन फूटेगा सच्चाई सामने आएगा।